तो भाई आज करेंगे चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नया चैप्टर है, नई शर्ट पहननी थी, अब पहन ली। सोच रहा हूँ कौन उतारे फिर बदले। कल आएंगे नई शर्ट में, नए स्टाइल के साथ में। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसान है। 3 एक्सरसाइज हैं, मैं भाई तीनों करवाऊंगा। एक बात मैं बता चुका हूँ, उन्होंने कटवाया हो सिलेबस ना कटवाया हो, मैं सारी एक्सरसाइज लेकर चल रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ गए, पहली एक्सरसाइज का क्या कॉन्सेप्ट है अगर समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन बड़े आसान है। यहाँ पे मजे की बात यह है कि सारे क्वेश्चन मुझे करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअली जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 7.1 के 4 क्वेश्चन है जो ढंग के हैं। उसके अलावा जो है वो बस क्या है कि आपको एक ही चीज को बार बार रिपीट करना है। तो फटाफट से बताता हूँ। 2 पॉइंट्स गिवन है भाई, वीडियो को शेयर कर दिया करो। जो भी लोग हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, सबके पास पहुंच जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी हैं जो पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं कर पाए, तो सभी के पास पहुंचनी चाहिए, सभी का भला हो। पॉइंट ए पॉइंट बी 2 पॉइंट दिए और हमसे कह रहा है कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो। पहली एक्सरसाइज है डिस्टेंस फॉर्मूला की। कैसे निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला? 2 पॉइंट दिए हैं ए और बी, हमें क्या करना है? एक तो हमें पता है, मैं फॉर्मूले से भी बता दूंगा तुम्हें, जो x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वो सब। फिलहाल मैं डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ करते कैसे हैं। भाई आपको ये पता है कि जो पहले लिखा होता है वो x और जो बाद में लिखा होता है वो y, मतलब ये x है ये y है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ ये x है ये y है, तो हमें करना क्या है? x में से x को माइनस करना है। अब कौन है x? यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कौन है x? 7 है। तो भाई एक x में से दूसरे को माइनस कर रहे हैं, मतलब 2 में से 7 माइनस कर दो या 7 में से 2 माइनस कर दो, अपनी मर्जी चलेगी। ठीक है, मैंने कहा यार 7 में से 2 माइनस करते हैं। 7 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस, लेकिन अब नहीं चलेगा। पहले क्या था? चाहे आप इधर से इधर माइनस कर दो या आप इधर से इधर माइनस कर दो, आपकी मर्जी है। लेकिन अब आपने डिसाइड कर लिया, आपने कहा भाई इधर से इधर आ रहे हैं। सही है। 7 में से 2, एक्स में से एक्स माइनस कर दिया, इसका होल स्क्वायर प्लस, तो वाई में भी फिर वही करोगे। वाई माइनस ये, यानी 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग जब टर्म्स में करते हैं, अगर मैं फॉर्मूला अल्फाबेटिकली दिखाना चाहूँ तो x1 y1 होता है और ये x2 y2 होता है। होता क्या है कि ये x1 है, y x और y होता है ना, पहले x बाद में y, पहले x बाद में y। अब क्योंकि 2 पॉइंट है तो हमने कह दिया 1 1 लगा दिया, x1 y1, और ये हो गया x2 y2। फॉर्मूला कैसे होता है? फॉर्मूला होता है ये अंडर रूट x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर। यार देखो पता है क्या है, मैंने क्या बोला था? फर्क क्यों नहीं पड़ता, चाहे आप इधर से इधर माइनस कर लो या इधर से इधर माइनस कर लो, क्योंकि एट दी एंड तो होल स्क्वायर होना है। तो चाहे 5 आए या अगर मैंने 2 माइनस 7 करा होता तो माइनस 5 आता, बात तो वही पड़ेगी। स्क्वायर होके माइनस वैसे भी खत्म हो जाना है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। तो x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसे कहते हैं। ये एक फॉर्मूला हो गया कि x में से x को माइनस करो, होल स्क्वायर लगा दो, प्लस y में से y माइनस करो, होल स्क्वायर लगा दो। ये चीज समझ गए? अगर अच्छे से एक क्वेश्चन और कराऊंगा जिसमें नेगेटिव वैल्यूज रखूंगा, ये करते ही फिर आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो क्या करना है, इसमें सॉल्व कर लो। 7 में से 2 गया 5 का स्क्वायर, प्लस 8 में से 3 गया, ये भी 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25, प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25। 25 प्लस 25 50, रूट 50 आपका आंसर आ गया। हम देखते हैं कि यार इसको फैक्टर बना सकते हैं नहीं बना सकते, तो फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर बनने के बाद ये आ जाएगा 5√2। यार अब वो फैक्टर बनाने वाला काम नहीं बता रहा हूँ, वो बहुत आसान होता है। फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 50 को तोड़ लेते हैं और उसके बाद फैक्टर बन जाएंगे। किसी को प्रॉब्लम होगी तो बता देना, तो फिर वो अगली किसी वीडियो में कवर कर लूंगा, बता दूंगा। 5√2 हो गया ये, 5√2 यूनिट्स। यूनिट्स लिखना है। होता क्या है, डिस्टेंस आपका सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर किसी चीज में होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पॉइंट्स हैं और कोई चीज लिखी नहीं है तो हमने कहा यार कुछ नहीं लिख सकते, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं, सीधे यूनिट्स लिख दो बस। ये हमारा डिस्टेंस हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो एक और आ गया क्वेश्चन, ए पॉइंट दिया बी पॉइंट दिया, कह रहा भाई डिस्टेंस निकाल दो इसका। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज जानबूझ के रख दी मैंने। ए बी डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ए और बी के बीच का मतलब ए बी। फिर वही चीज है, एक्स में से एक्स को माइनस करना है, अपनी मर्जी चलेगी, किसी में से भी किसी को माइनस कर दो, चाहे उधर से इधर या फिर इधर से उधर। ये चीज क्लैरिटी रखनी है अपने पास। तो हमने कहा ठीक है ऐसे करते हैं, इधर से इधर ले लेते हैं। -3, यार वो तो पॉइंट है ना -3, तो वो लिखा जाएगा। फिर माइनस, ये फॉर्मूले का है, हमसे कहा गया है एक्स में से एक्स को माइनस करो, दिस माइनस दिस। तो ये हो गया दिस माइनस, जो कि फॉर्मूले का है, और फिर ये चीज, तो ये -2। समझ रहे हो? वो लिख दिया माइनस फॉर्मूले का, और फिर ये खुद माइनस लेकर आए तो क्या करें, इसका स्क्वायर। इसको लोग वो ब्रैकेट ब्रैकेट लगा देते हैं अगर लगाना चाह रहे हो। माइनस माइनस एक्चुअली नेक्स्ट स्टेप में हम प्लस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर ब्रैकेट लगाने से कंफ्यूजन हो रही है, कुछ हो रहा है, मत लगाओ, अपनी मर्जी है। ठीक है, मतलब आपको प्रॉपर तरीका तो ये होता है कि जो अगर माइनस के साथ है नंबर तो ये ब्रैकेट लगा दिया, बट हमें समझ में आना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। ये इतना हो गया, एक्स में से माइनस करा इस वाले को, प्लस वाई की बारी आई, ये बंदा
फिर माइनस फॉर्मूले का और फिर ये बंदा, इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया -3, माइनस माइनस प्लस हो गया, -3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस ये -4 -4, अब -3 + 2 -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस -4 -4 -8 हो गया इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया 1, 8 का स्क्वायर हो गया 64, क्योंकि माइनस खत्म हो जाता है इसमें, तो इस वजह से मैंने इसको खत्म कर लिया। ये हो गया 65 यूनिट्स। दैट्स इट, आंसर हमारा आ गया। ये फैक्टराइज भी करेंगे तो फैक्टराइज हो नहीं पाएगा, 5 × 13, तो ऐसा का ऐसा पड़ा रह जाएगा। √65 यूनिट्स हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब आ जाता हूँ एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, यार क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे या क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे, वही वाली चीज है जो मैंने अभी बताई। 2 पॉइंट दिए हैं, इनके बीच का पॉइंट निकाल दो, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल दो। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट हैं, पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, फिर तीसरा पार्ट है, सिर्फ डिस्टेंस निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही है। क्वेश्चन नंबर 2 बल्कि बड़ा आसान है, उसमें एक पॉइंट तो 0 0 दिया है और दूसरा पॉइंट दिया है, डिस्टेंस निकालना है, बहुत आसान सी चीज है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गया, 7 8 9 10 जो इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं, ऐसे पॉइंट दिए होंगे, कहेगा चेक करो ये कोलिनियर है या नहीं है, चेक करो कि ये वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है, या राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है या नहीं है। सब में तरीका क्या होता है, जैसे ये एबीसी है, जो काम अभी हमने एक बार करा वो 3 बार करना पड़ेगा। कोलिनियर पॉइंट कहते हैं किसे? कोलिनियर पॉइंट का मतलब ये होता है जो 3 पॉइंट्स या जितने भी पॉइंट्स हो वो एक सीधी लाइन में है, मतलब आपने एज ए स्केल रखा, एक बार में ज्वाइन करा, सारे के सारे ज्वाइन हो गए स्ट्रेट लाइन में। तो देखो यहाँ से एक चीज बताता हूं मैं, अगर मान लो ABC लिखा हुआ है, मान लो AB जो है वो 2 सेंटीमीटर है और ये जो है 3 सेंटीमीटर है। अगर आप AC निकालोगे, स्केल रख के नापोगे सीधा, वो कितना आएगा? ऑब्वियस 5 आएगा, आपको देख के भी पता चला, स्केल रख के देख लोगे 5 आएगा। ये होता है कोलिनियर में, दो छोटे हिस्से AB + BC। कोलिनियर के केस में क्या हुआ, AB + BC = AC हो गया। ठीक है, हो सकता है कि अगर मैं B की जगह अगर मैं ऐसे लिख लूं, ये A है, ये C है, ये B है, तो उस केस में मैं कहूंगा AC + BC = AB, इस तरह से हो जाएगा। तो मुझे ये नहीं पता कि कौन सा पॉइंट बीच में है, कौन सा क्या, बट मुझे इतना पता है कि मैं डिस्टेंसेस निकालूंगा यहाँ पे 3 पॉइंट्स का। एक बार AB का पेयर, तो पेयर बन जाते हैं, एक बार AB निकालो, एक बार BC निकालो और एक बार AC निकालो। अगर किसी भी दो छोटे वाले का सम तीसरे वाले के बराबर है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि बीच में कौन है, अगर ऐसा हुआ तो AB + BC = AC, अगर ऐसा केस हुआ तो AC + BC = AB आ जाएगा। मतलब कोई भी दो का सम तीसरे के बड़े वाले के बराबर आ गया तो ये कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। तो हमें 3 पॉइंट दिए, हमें कुछ नहीं, पेयरिंग करनी है, एक बार AB, एक बार BC, एक बार AC, डिस्टेंसेस निकाल दो। सम ऑफ 2 = 3 अगर हो रहा है तो वो कोलिनियर है। क्योंकि नॉन कोलिनियर का भी मैं आपको दिखा देता हूं पिक्चर, अगर हमें बनानी है, ऐसे है, ये A है, ये B है और यहाँ पे आपका C है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करते हो ऐसे ऐसे, मान लो ये 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो भाई ये 5 नहीं होने वाला। सम ऑफ 2 स्मॉलर जो है वो थर्ड के इक्वल नहीं होगा, ये कुछ और होगा, लेकिन 5 तो नहीं आने वाला। तो ये चीज होती है, वो कोलिनियर पॉइंट नहीं है। कोलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में, नॉन कोलिनियर का मतलब ये कि जो एक पॉइंट था बीच में वो हल्का ऊपर उठा हुआ है, तो ये नॉन कोलिनियर हो जाता है। तो सम ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू थर्ड, तो वो नॉन कोलिनियर है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, AB निकालो, BC निकालो, AC निकालो, चेक कर लो। अगर दो का सम तीसरे के बराबर आ रहा है तो हम कह देंगे ठीक है कोलिनियर है, और अगर नहीं आ रहा है तो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, इसी तरह से और क्वेश्चन क्या है, जैसे आगे के क्वेश्चन आप देखोगे, वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है, ये जरा चेक करके बताओ। उस केस में क्या करना है हमें, यही सेम चीजें हैं, बस वो कोलिनियर की जगह, जैसे भी कोलिनियर पॉइंट की बात हो रही है तो ये कॉन्सेप्ट है। अगर पॉइंट दे दिया आपको ABC और आपसे कह रहा है कि चेक करो वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है, तो उस केस में क्या करना है, आपके 3 वर्टिसेस, आपको नहीं पता कौन कहां पर है, बट एक आप इमेजिन कर सकते हो कि कुछ इस तरह से ट्रायंगल बन रहा होगा, ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा। AB का नाप देखो कितना है, मेजर करो AB कितना आ रहा है, मेजर करो BC कितना आ रहा है, मेजर करो AC कितना आ रहा है। मतलब पॉइंट दिए हुए हैं आपको, A का कोऑर्डिनेट दिए, B के कोऑर्डिनेट दिए, C के कोऑर्डिनेट दिए, AB निकालो, BC निकालो, AC निकालो। उनमें से अगर कोई दो इक्वल आ जाते हैं तो आइसोसेलेस है, अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं तो इक्विलैटरल है। अगर तीनों, क्योंकि आपको बस करना क्या है, कुछ नहीं, आपको डिस्टेंसेस निकालने हैं। 3 पॉइंट दिए, AB BC AC निकाल लिया। अगर दो कोई बराबर है तो आइसोसेलेस है, तीनों बराबर आ गया इक्विलैटरल है। अगर पाइथागोरस वाला हिसाब लग रहा है कि एक का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो फिर वो चीज जो है वो पाइथागोरस हो गई, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यही क्वेश्चन आते हैं, तो ये वाला देख लेते हैं करके।
तेजी में करता हूँ, बता चुका हूँ आपको। आपको बस यहाँ पे ये करना है कि प्रैक्टिस होनी चाहिए कि डिस्टेंसेस निकालते कैसे, तरीका वही जो अपना मैंने अभी आपको बता दिया। 2 क्वेश्चन हमने करके देख लिए। ए बी कैसे निकलेगा, एक्स में से एक्स माइनस करो, 2 - 1 डायरेक्ट रख रहा हूँ भाई। अब मैं 2 - 1 1 बच गया, 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 -2 बचेगा, उसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √5 आ गया आंसर। देखो आपको अगर ये चीज अभी नहीं लग रही है कि यार अभी थोड़ा सा टाइम और लग रहा है, पॉज कर लो, पहले इस चीज को समझ लो। पहले इसके जो क्वेश्चन पीछे अभी हमने करे थे, क्वेश्चन नंबर 1 में 2-3 पार्ट है, उनकी प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद ये करना, क्योंकि इसमें इतना है नहीं कि इतना टाइम आप लगाओ। बीसी की वैल्यू कितनी है, बीसी क्या करना है भाई, एक्स में से एक्स को माइनस करना है, -2 भाई, ये माइनस ये प्लस वाई माइनस ये वाला वाई, तो 2 और 2 4 हो गया, -4 का स्क्वायर प्लस 11 और 3 14, -14 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 4 का हो गया 16, 14 का हो गया 196, √212 यूनिट्स। ठीक है, इसके बाद निकालते हैं AC, अंडर रूट एक्स में से एक्स माइनस होगा, ये रहा AC, तो एक्स में से एक्स -2 -1 -3 लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, प्लस वाई में से वाई माइनस होगा, वाई में से वाई माइनस होगा, ये वाई है माइनस दिस वाई, तो -11 -5 -16। थोड़ा सा क्विक होना पड़ेगा आपको, कैलकुलेशन अगर आपको तेज रखनी है, नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा। दिस माइनस दिस, तो -2 माइनस फॉर्मूले का, देन दिस 1 -2 फॉर्मूला, और देन ये, तो -2 -1 -3, इसी तरह से -11 -5 -16। इसका स्क्वायर हो गया 9, 16 का हो गया 196, सॉरी 256। ऐड कर देंगे, जैसे ही ऐड करेंगे √265 यूनिट्स आ जाएगा। अब मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये तो अलग अलग आ रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये 2 छोटे हैं, मुझे इनको जोड़ के इसके बराबर, बट चीज क्या होती है, जब हम ऐड करते हैं, अगर 3x + 2x है तो मैं उसको 5x लिख दूंगा, लेकिन अगर 3x + 2y है तो वो ऐसा ही पड़ा रहेगा, कैन नॉट बी एडेड। इसी तरह से अगर 3√2 + 5√2 है, सेम रूट वाले हैं ना बंदे, तो हम कहेंगे ठीक है यार, 5 और 3 8, 8√2 कर दो। उसका कोई रोल नहीं है, जैसे वहां x का रोल नहीं था, वो बस ये बता रहा था कि हाँ आप इनको जोड़ सकते हो, या सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे x अलग था, y अलग था, तो हमने कहा जोड़ नहीं सकते। इसी तरह से अगर √2 सेम था तो हमने कहा ठीक है, 5 और 3 8, 8√2 कर दो। लेकिन अगर यही चीज 3√2 + 5√7 होगी, तो ये रूट अलग है, ये रूट अलग है, कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही पड़ा रहेगा। वही कुछ कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ लगेगा। जब हम यहाँ देखेंगे √5 तो ठीक है, इसको तो नहीं ब्रेक कर सकते। जब हम √212 को जब हम कोशिश करेंगे ब्रेक करने की, तो देखो यहाँ से तुम्हारा फैक्टराइजेशन भी दिख जाएगा। √212 को कैसे ब्रेक करेंगे, 2 से डिवाइड करा 106 आया, फिर 2 से करा 53 आया, एंड देन 53 ऐसे ही रह गया। तो रूट है, क्योंकि पेयरिंग जब करते हैं 2 का जोड़ा बनता है तो बाहर आता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, √53 अंदर रह जाएगा। क्या बन जाएगा, 2√53, ये तो ये हो गया। और जब 265 को मल्टीप्लाई वो ब्रेक करोगे तो वहां पे कोई भी फैक्टर नहीं बनेगा, क्योंकि जब इसको करोगे 265 को, तो 5 आएगा और 53 आएगा, तो वहां पे दोनों ही बंदे अकेले, ये भी अकेला ये भी अकेला, कोई फैक्टर नहीं बनना। तो इसका मतलब आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, ये ऐसा ही रह जाएगा। तो मुझे कोशिश क्या करनी थी, मुझे कोशिश ये करनी थी कि 2 छोटे वालों को जोड़ के तीसरे के बराबर, बट मुझे दिख रहा है यार ये दोनों तो वैसे जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब जो 2 छोटे थे, AB + BC, AB + BC इज नॉट इक्वल टू, AB + BC इज नॉट इक्वल टू AC, और अगर ऐसा नहीं है तो दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, छोटी सी चीज अभी और लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 4 हल्का सा आपको बता देता हूँ कैसा है। ये भाई आ गया क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा इसमें बताऊंगा, पूरा सॉल्व नहीं कर रही। अब आप लोगों को पता चल गया एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, तो उसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि भाई चेक करो ABC आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो चेक करना है, फिर मैंने बताया था अभी कैसे होता है यार। एक A है, अब पिछले बार कोलिनियर था तो मैं दिमाग में कोलिनियर की इमेजिनेशन लेके चल रहा था कि वो स्ट्रेट लाइन में होंगे, और फिर AB + BC इज इक्वल टू दिस, 2 का सम तीसरे के बराबर, तो कोलिनियर है वरना नहीं है। बस यही चीजें आपको ध्यान रखनी है, बाकी आइसोसेलेस का तो पता ही है। ये A हो गया, A कितना है 5, -2, ये B हो गया, B है 6, 4, और फिर ये C हो गया, C है 7, -2। तो जब यहाँ पे जब आप AB निकालोगे, BC निकालोगे और AC निकालोगे, तो वहां देखोगे कि 2 वैल्यूज बराबर आ रही होंगी। ये आइसोसेलेस है, करके देखना, ट्राई करना जरूरी है।
प्रैक्टिस आप लोगों की जब भी होगी। कुछ काम अलग होता तो मैं बता देता। एक बार AB का डिस्टेंस निकालो, फिर BC का निकालो, फिर AC का निकालो, वहां पे देखना दो बराबर होंगे, अगर ऐसा है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक चीज और बता दूं, जब तुम AB निकालोगे और फिर जब BC निकालोगे तो दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो वहां रुक मत जाना, AC भी जरूर निकालना। क्यों? हो सकता है कि AC भी बराबर आ जाए, हो सकता है वो खेल खेल जाए आपके साथ में कि उसने तीनों बराबर दे रखे होंगे, क्योंकि उसने पूछा है कि आइसोसेलेस है क्या नहीं है। तुमने दो निकाला, बराबर आ गया, तुम फौरन एकदम खुश हो गए और कह दिया कि हाँ भी आइसोसेलेस है। अरे तीसरा निकाल के देख लो, हो सकता है तीसरा भी बराबर आ जाए और वो इक्विलैटरल हो जाए, तो आंसर तो आपका गलत हो जाएगा ना, कह दोगे हाँ आइसोसेलेस है। तो तीनों निकाल के चेक करो, अगर कोई दो बराबर है तो आइसोसेलेस है, तीनों बराबर हो गया इक्विलैटरल है। और हो सकता है कि दो के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर आ जाए, जो पाइथागोरस होता है, तो वो पाइथागोरस हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यार ये सब करने वाले नहीं है, उसमें कुछ नहीं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए जैसे 9th में देता था, वही 4 कोऑर्डिनेट्स कह रहा है, डिस्टेंस निकाल के देखो कैसे है क्या है वो सब चीजें। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में भी बता दूं, देखो असली जो दम है ना यहाँ पे, जो क्वेश्चन हैं वो 7, 8, 9, 10 है करने वाले। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा हुआ इन्होंने, 3 पार्ट दिए, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, ऐसे करके। उसमें इन्होंने करा क्या है, 4 पॉइंट दे दिए, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया और डी दे दिया। यार जब अपने पास 3 पॉइंट दिए थे ए बी सी, तो हमने क्या करा, ए बी बी सी ए सी जितने पेयर बन रहे थे उतने बना लिए। अब इन्होंने कहा भाई 4 पॉइंट है, तो मैंने कहा यार ये तो क्वाड्रिलेटरल जैसा बन रहा होगा, 4 चीजें हो गई, ए है, बी है, सी है और डी है, ये तो 4 चीजें होंगी। अब ये हुआ कि जरा चेक करके बताओ कि है क्या चीज, ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रपीजियम है, मतलब ट्रपीजियम तो नहीं, रोम्बस का हिसाब किताब बैठेगा, पैरेललोग्राम का हिसाब किताब बैठेगा, चेक करके बताओ क्या है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, प्रॉपर्टीज अगर हमें याद है पीछे 9th क्लास की, तो वही चीज यहाँ पे यूज होंगी। मैं फिर कह रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, इस तरह के आते भी नहीं है। करना क्या है, कुछ नहीं, पॉइंट दे रखे हैं आपको, ए बी सी डी सबके कोऑर्डिनेट दिए, ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी डी निकालो, ए डी निकालो। इसमें एक्चुअली 9th की प्रॉपर्टी चेक करवा रहा है वो, बस के आपको याद है या नहीं है। चारों साइडें निकाल ली, इससे भी मन नहीं भरेगा, डायगोनल भी निकालना पड़ेगा, AC और BD भी निकालना पड़ेगा। अगर दो ऑपोजिट साइड बराबर आ गई और दो ऑपोजिट साइड बराबर आ गई, तो ये मत कह देना कि रेक्टेंगल है। दो ऑपोजिट साइड बराबर आ गई, दो ऑपोजिट साइड बराबर आ गई, AB इक्वल टू CD आ गया, AD इक्वल टू BC बाई चांस आ गया, तो वो पैरेललोग्राम है। ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में अगर उसके डायगोनल्स भी इक्वल आ गए, AC और BD भी इक्वल आ गए, तो फिर कहते ना भाई फिर पैरेललोग्राम नहीं, फिर वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में हमें पता है ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, लेकिन पैरेललोग्राम में भी इक्वल होती हैं। तो ये 9th की प्रॉपर्टीज चेक करवा रहा है। अगर सारी साइडें बराबर आ गई तो आप कह दोगे रोम्बस है। अगर सारी साइडों के साथ में डायगोनल भी बराबर आ गए, यानी कि AB BC CD AD ये तो बराबर आए, और AC इज इक्वल टू BD ये अलग आ गया, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, तो ये स्क्वायर हो गया। तो ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सिर्फ हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला बताया डिस्टेंस फॉर्मूला, उसी की प्रैक्टिस हो रही है, वही सारा करना है। यहां तक हो गया। 7, 8, 9, 10 ये चारों क्वेश्चन अच्छे से करवा रहा हूं, इनको अच्छे से देख लो। जो आने वाली चीजें हैं वो एक्चुअली ये हैं, 7, 8, 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन ढंग से देखने हैं, पीछे वाले भाई समझ में आ गए। देखो थोड़ा तेज भी लेके चला और इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाया क्योंकि जरूरत ही नहीं थी करने की, ठीक है। सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला देख लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद बस वही चीजें निकलवा रहा है, कभी 3 साइडों में, कभी 4 साइडों में। 3 में आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, राइट एंगल ट्रायंगल, कोलिनियर के क्वेश्चन बनते हैं। 4 साइडें होंगी, 4 वर्टिसेस होंगे, तो सारे डिस्टेंसेस निकालेंगे, AB BC CD AD, और उसके बाद डायगोनल भी निकाल लेंगे। और 9th की प्रॉपर्टीज है उसमें फिर सारी, दो ऑपोजिट पेयर इक्वल हैं तो पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल, ये वो सारी चीजें। तो नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब कि y0 होगा, ये फिर 9th का कॉन्सेप्ट है। अगर एक्स एक्सिस पे है तो y0 होगा, y एक्सिस पे कोई बंदा खड़ा है उसका x0 होता है, क्योंकि वो एक्सिस के ऊपर है। तो एक्स एक्सिस पे है मतलब y0 है, अदरवाइज में पॉइंट मानता है x, y, लेकिन यहाँ पे इसने कहा कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो मैंने कहा x, 0 कि भैया y0 होगा। तो ये पॉइंट है, पॉइंट P x, 0। उसने कहा ये पॉइंट जो है वो इक्विडिस्टेंट है। ये इन्होंने नाम नहीं दिए थे, मैंने सबके नाम मान लिए। इस वाले पॉइंट का नाम मैंने A मान लिया, इस वाले पॉइंट का नाम मैंने B मान लिया, और मैंने फिगर कुछ इस तरह से बनाई है। जो इन्होंने क्वेश्चन बोला था उसको मैंने यहाँ पे ऐसे डायग्राम में लिख के और ये चीज लिख दी। इन्होंने कहा ये वाला पॉइंट, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मैंने कहा ये, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, ऐसे लिखा है उन्होंने। तो इक्विडिस्टेंट का मतलब बराबर की दूरी, इसकी दूरी इससे और इससे बराबर होगी, मतलब P की दूरी इससे PA और P की दूरी इससे PB, तो PA और PB बराबर होगा, ऐसा इसने कहा है। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, फटाफट से PA निकाल लेते हैं। PA की वैल्यू हो जाएगी √x माइनस एक्स, मतलब दिस माइनस दिस, x माइनस 2 इसका स्क्वायर, प्लस y माइनस वाई, तो 0 माइनस -5।
मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस अगर होगी, अगर क्लैरिटी हो गई है फॉर्मूला लगाने की, तो फिर इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कुछ करना नहीं है। x माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस फॉर्मूले का और -5, तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी सब मिला के सिर्फ ये 5 आने वाला है। a माइनस बी, जब गिनती होती थी 7 माइनस 2 5 माइनस 2 हम सॉल्व कर लेते थे, लिख देते थे। अब यहाँ पे क्या है, अल्फाबेट है, x माइनस 2 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, 2 इंटू a इंटू b, सही है, 2 टू द 4x। जिसको नहीं याद होगा थोड़ा सा रिकैप भी हो जाएगा, फॉर्मूला ध्यान आ जाएगा कैसे था, a का स्क्वायर b का स्क्वायर और 2ab जो यहाँ लिख के दिखाया, 2 इंटू a इंटू b, 4x हो गया, प्लस ये 5 बन जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। सॉल्व कर लिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 25 प्लस 4 29, ये हो गया PA। इसको रख लिया यहाँ पे ऐसे संभाल के, अभी जरूरत पड़ेगी आगे जब देखेंगे तब देख लेंगे। मैं साइड में यहाँ पे PB निकाल देता हूँ। PB क्या हो जाएगा, ये P है ये B है, x माइनस दिस वाला x यानी कि -2, इसका स्क्वायर प्लस y माइनस वाई मतलब 0 माइनस 9। तो यार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 माइनस 9 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, इस केस में a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है, तो a का स्क्वायर ये हो गया, b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, 2 इंटू दिस यानी 2 टू द 4x और प्लस 9 का स्क्वायर 81। तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 अंडर रूट में। हो गया भाई, p आ गया, pb आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली है, उन्होंने कहा था कि p और pb अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन p और pb इक्वल है, मतलब ये वाली चीज और वो वाली चीज इक्वल है, तो मैं इक्वल रख देता हूं। रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ये इक्वल हो गए। अब अंडर रूट को तो सॉल्व नहीं कर सकते, स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, टाइम बिल्कुल नहीं लगता इनको सॉल्व करने में। ऊपर वाले क्वेश्चन भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही होगी तो मैं वो करवा दूंगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस जरूरी है और उसमें मेरा कोई रोल है नहीं कि मैं उसमें कुछ सॉल्व करवाऊं। जहां जरूरत है वो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं। स्क्वेयरिंग करेंगे, दोनों तरफ से रूट हट जाएंगे, उसके बाद अब आपको बस क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इन सब चीजों को उधर ले जाते हैं। 29 यहाँ पड़ा है, 85 प्लस का यहाँ आ जाएगा माइनस में, और एक्स स्क्वायर प्लस 4x, मैंने कहा भैया प्लस के उधर चलो माइनस में हो जाएगा, और माइनस का बंदा है 4x, उधर जाके प्लस हो जाएगा। हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कट गया, 4 प्लस 4 क्या हो गया 8x इज इक्वल टू, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 7 में 2 गया 5, नेगेटिव 56 पानी वाला आ गया। आज की वीडियो जो है वो मैंने थोड़ा जल्दी कर दी, क्योंकि बहुत लेट हो जा रहा था, 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे ऐसे रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो अभी लगभग बज रहे हैं 9 के करीब बज रहे हैं ना, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। एक आध बार पानी वाला आ जाएगा तो यार पानी वाले की आवाज़ भी सुन लेना, टैलेंट है इन लोगों का, पूरे दिन चिल्लाते हैं ये। 56 नेगेटिव 56 पड़ा था, ये मल्टीप्लीकेशन में था, मैंने कहा भैया डिवाइड में आ जाओ, और डिवाइड में आ गया, मैंने काट दिया, 8 7 56, x इज इक्वल टू -7, x की वैल्यू -7 आ गई। उन्होंने क्वेश्चन क्या कहा था, फाइंड द पॉइंट, मैंने कहा पॉइंट तो ये था, तो आप जब फाइनल आंसर लिखोगे आप कहोगे मेरा पॉइंट है x की वैल्यू -7, 0, दिस इज माई आंसर। क्लियर है, हो गया। आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो भैया आ गया अगला क्वेश्चन नंबर 8। तो यार ये भी कोई क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, पिछला वाला फिर भी था। इसमें क्या है, कुछ नहीं कह रहा भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू बताओ। पिछले बार क्या था, पॉइंट भी नहीं दिया था, मैंने खुद अज्यूम करा यार x, 0 कैसे, क्योंकि मुझे था पता कि अगर x एक्सिस है तो y 0 होगा। यहाँ पे क्या क्वेश्चन उसने खुद साफ साफ दे दिया, कह रहा है यार y की वैल्यू बताओ फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट्स। मतलब वो ये कह रहा है कि यार pq जो है ना वो 10 है, pq इज इक्वल टू 10 है, जरा सॉल्व करो। तो मैंने कहा यार pq का मतलब क्या है, pq का मतलब है कि डिस्टेंस निकाल दो p और q के बीच में। तो कैसे निकलता है, x में से x माइनस करा यानी 10 - 2 इसका स्क्वायर, प्लस y में से y माइनस कर दो यानी y माइनस 10 - 3, समझ गए। 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस -3 का स्क्वायर, तो 10 - 2 क्या हो गया 8, 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अच्छा इस चीज को मैं लिख तो दूं, इज इक्वल टू 10 उसने दिया हुआ है, तो y माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये चीज इज इक्वल टू 10 दी हुई है। कैसे पता, मुझे कहा था उसने कि p और q के बीच का डिस्टेंस 10 है, तो मैंने कहा यार ये है, अब बस इसको सॉल्व करना है।
पहले इधर सॉल्व कर लेता हूँ। 8 का 64 हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 3 6y, ये चीज हो गई, इज इक्वल टू 10। इतना काम हो गया। अब मैंने कहा यार ऐसा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट पड़ा उधर नहीं है तो क्या हो गया, इधर तो पड़ा है, सॉल्व कैसे करूंगा, तो स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी। जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो दोनों साइड ऑब्वियसली स्क्वेयरिंग होगी, तो इधर तो स्क्वेयरिंग की वजह से रूट खत्म हो जाएगा, 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, और उधर की तरफ क्या होगा, स्क्वेयरिंग लगने की वजह से 10 पे स्क्वायर लग जाएगा जो कि 100 होगा। यार स्क्वायर दोनों तरफ लगाया, लेकिन इसे स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर ने रूट को काट दिया, ये बच गया, और इधर 10 का स्क्वायर 100 हो गया। अब क्या करना है, सॉल्व करना है। वाई स्क्वायर प्लस 6y, 64 प्लस 9 जो है वो हो जाएगा 73, और फिर 100 को इधर बुला लेंगे, नेगेटिव 100, तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y नेगेटिव 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट। भाई मिडिल टर्म स्प्लिट की जो है ना एक वीडियो बनी हुई है, काफ़ी पहले बनाई थी, और वो आपको मिल जाएगी। मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए बनवाई थी मैंने, 9th के लिए भी काम की थी, 10th के लिए भी काम की थी, और होती भी है, तो उसमें देख लेना एक बार किसी को अगर डाउट है। मिडिल टर्म स्प्लिट बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तरीका क्या होता है, कैसे हम लोग इसको प्रॉपर से नंबर लेके ब्रेक करते हैं, क्या मेथड होता है, क्या टेक्निक लगाई जाती है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिसको क्लैरिटी नहीं हो वो एक बार वो वाली चीज जरूर देख लेना, तो ढूंढोगे मिल जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टराइजेशन के नाम से है। क्या करना है यहाँ पे, 6y है, तो 6y को कैसे लिखेंगे, 9 माइनस 3, 9 में से 3 गया 6 और 9 3 27, जो मुझे चाहिए था। अब क्या करना है, फैक्टर बना लो। तो पहले दो बंदों में से कॉमन लेंगे y, क्या बचा y प्लस 9, बाद के दो बंदों में से कॉमन लेंगे -3। क्यों -3 ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेट लिखनी है, अल्फाबेट नहीं है तो अल्फाबेट तो कॉमन ले नहीं सकते, लेकिन काउंटिंग ले लेंगे। तो -3 कॉमन ले लिया, क्या बचा y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया, y प्लस 9 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको लेंगे, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ गई -9, और एक बार y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ गई 3। तो बड़ा सिंपल सा था, पी क्यू का डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस फॉर्मूला से इज इक्वल टू 10 रखा, और फिर स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग करने के बाद ये सारा मामला हो गया, और फिर हमने कहा यार मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो। मिडिल टर्म स्प्लिट की यार किसी को भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 8th में भी मिडिल टर्म स्प्लिट थी, 9th में भी थी, और अब 10th में होती है। तो 10th मतलब 3 साल हो चुके हैं ये, अगर अभी भी परफेक्शन नहीं आई है तो एक बार वीडियो देख लेना, फैक्टराइजेशन के नाम से, मिडिल टर्म स्प्लिट के नाम से सर्च मारोगे मिल जाएगा, नीचे स्क्रॉल कर लेना, काफी पहले की बनी हुई थी, तो वो चीज देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 2 क्वेश्चन और रह गए, फटाफट देखते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि इफ पॉइंट क्यू, यहाँ पे उसने प्रॉपर सारे के नाम दिए हैं, तो मैंने कहा अच्छी बात है, चलो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 मैंने दिया था तो मैंने खुद माना था P A B, यहाँ पे दिया है तो अच्छी बात है। उसने कहा भाई क्यू है ये पॉइंट, इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, तो मैं ना फटाफट से फिगर बना लेता हूँ, क्योंकि फिर उससे बड़ा क्लैरिटी हो जाती है। क्यू इज इक्वी डिस्टेंट, क्यू इक्वी डिस्टेंट है, बराबर की दूरी पर है, किससे, P से और R से, तो क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर। मैंने ये फिगर बना ली, ये जरूरी है आपको बनाना, ये बना लोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इफ Q इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, मतलब ये इज इक्वल टू ये है, तो भाई QP निकाल लो। QP कितना आएगा, अंडर रूट 5 माइनस 0 मतलब 5 का स्क्वायर, और -3 -1 -4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, रूट 41 यूनिट्स। ठीक है, x में से x माइनस हुआ, y में से y माइनस हुआ। अब तक परफेक्शन आ गई होगी, मतलब ऑब्वियसली समझ रहा हूँ, अभी पहली बार देख रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस जब करोगे तो परफेक्शन यहाँ पहुंचते पहुंचते आ जाएगी। आप लोगों का तरीका ये होता है, जैसे देख लिया सीख लिया, पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसके 2-3 पार्ट से स्टार्टिंग के प्रैक्टिस कर लिए, वो प्रैक्टिस हो गए, परफेक्शन आ गए, उसके बाद ये क्वेश्चन करोगे खुद से हो जाएंगे। क्यू आर की वैल्यू निकाली, क्यू आर क्या है भैया, क्यू आर फिर x में से x माइनस, ये x में से x माइनस ये q और ये r, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। x में से x माइनस हुआ तो x माइनस 0 x ही बचा, उसका स्क्वायर, और y के लिए 6 माइनस 1 जो कि 5 बच गया, 5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 25। अब उन्होंने क्या कहा था कि QP इज इक्वल टू QR है, तो मतलब भाई ये और वो बराबर हैं, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ कि क्योंकि वो दोनों चीजें इन्होंने बराबर गिवन दी थी, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू अंडर रूट 41 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि रूट में पढ़ा है, तो हमने कहा यार स्क्वायरिंग कर लो फटाफट से, ठीक है ना, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग जब करेंगे
अंडर रूट हट जाएगा और अंडर रूट हटने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 41 और 25 प्लस का उधर चला जाएगा माइनस होके एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, सिर्फ 4 नहीं, प्लस माइनस 4। जब 16 का रूट करेंगे तो प्लस 4 भी आएगा माइनस 4 भी आएगा। 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और माइनस का स्क्वायर भी 16 होता है। तो एक्स की दो वैल्यूज आ गई, प्लस 4 और माइनस 4। ठीक है, ये इतना काम हो गया। इसके आगे का क्वेश्चन मैं करवा नहीं रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं करना क्या है। इन्होंने कहा यार ऐसे कुछ ना डिस्टेंसेस और निकलवाए इन्होंने, जैसे इन्होंने कहा क्यू आर ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस, क्यू आर निकालना है। क्यू आर क्यों निकलवा रहा है, क्योंकि आर की वैल्यू अननोन थी पहले। क्यूपी निकलवाएगा तो क्यूपी तो जैसे हमें ऑलरेडी पता है, वो कह रहा है क्यू आर निकाल दो, तो आर की वैल्यू दो बार निकालनी पड़ेगी। एक बार आप कहोगे कि क्यू मेरा है 0,1 और आर है 4,6। भाई एक्स की वैल्यू 4 आ गई, एक तो ये क्यू आर निकल गया। फिर दोबारा कह रहा है कि भाई क्यू की वैल्यू है 0,1 और आर की वैल्यू है -4,6। समझ गए, ये मैं निकलवा नहीं रहा, कर लोगे आप, ये वही सेम चीज है, डिस्टेंस निकालना है। उसने कहा था भाई ये डिस्टेंस भी निकालो, क्यू आर का डिस्टेंस निकालो। तो हमने कहा यार क्यू तो ये है और आर हो गया 4,6। फिर दोबारा क्यों करा, क्योंकि एक्स की दो वैल्यूज आ रही थी। इसका मतलब ये जो पॉइंट है आर, ये 4,6 भी लेकर एक बार करूंगा मैं, और एक बार आर को -4,6 लेकर भी करेंगे, बिकॉज देयर आर टू वैल्यूज ऑफ एक्स। हो गया क्लियर। आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बिल्कुल सेम यही सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, डिस्टेंस इक्वल दिया है, सब कुछ यही सेम चलेगा। आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 10। पहले तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों के लिए छोड़ दूं, पर ठीक है कर लेते हैं इसको भी। फाइंड द रिलेशन बिटवीन दिस एक्स एंड वाई सच दैट दिस पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। उसने रिलेशन, अब के बार क्या कह रहा है, अब की पॉइंट नहीं निकलवा रहा। जैसे पीछे हमने देखा था वैल्यूज निकलवा रहा था, 7th में भी 8th में भी 9th में भी वैल्यूज, क्योंकि एक अननोन था। यहाँ पे भाई दो अननोन है, क्योंकि इक्वेशन हमारी बननी है एक ही, और एक इक्वेशन से दो अननोन वेरिएबल आप नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे वैल्यूज नहीं निकलवा रहा है, कह रहा है रिलेशन बताओ। मतलब एट दी एंड एक्स और वाई बचा रह जाएगा और बस उसी को हम कह देंगे भाई यही रिलेशन है। तो इन्होंने कहा था ये P का डिस्टेंस, दिस P x, y इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, मैं A और B करके दिस PA इज इक्वल टू PB। ये पॉइंट इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है, मतलब PA इज इक्वल टू PB है। फटाफट तेजी में करता हूं मैं। PA इज इक्वल टू, अब आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हो मेरे ख्याल में, मुझसे पहले कर लोगे सॉल्व। PA की वैल्यू जब निकालेंगे, x माइनस दिस x यानी x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर 36 माइनस 2ab। उसके बाद मुझे दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पहले मैंने वाई स्क्वायर लिख दिया, -6x माइनस 12y, जितने बंदे थे ये सब लिख दिए। एक बंदा दिख रहा है जो ऐड हो सकता है, क्योंकि बाकी सब अलग थे, एक्स स्क्वायर अलग, वाई स्क्वायर, ये एक्स, ये खाली वाई, लेकिन ये दोनों 36 और 9 दोनों काउंटिंग है, ऐड हो सकते हैं। 36 प्लस 9 जब करूंगा तो 45 आ जाएगा, बस ये हो गया। दिस इज माई पी ए, ये पी ए आ गया। इसी तरह से पी बी कर लेते हैं, ऊपर निकाल लेते हैं पी बी। भाई पी बी आ गया यहाँ पे अंडर रूट, डायरेक्ट लिख दूं x माइनस -3, तो x प्लस 3 हो जाएगा। x फॉर्मूले का माइनस और फिर -3, तो x प्लस 3 हो गया, प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्या हो गया ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। ये हो गया पीबी। ठीक है, कर लिया, पीए निकाल लिया, पीबी निकाल लिया। इन्होंने कहा था भाई दोनों इक्वल हैं तो इक्वल रख देते हैं, जगह थोड़ी कम बच रही है, कोई बात नहीं, हो जाएगा इतने में। पीए ये रहा, पीबी ये रहा, दोनों अंडर रूट में आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 इज इक्वल टू इसका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। क्या करो, सबसे पहले अंडर रूट हटा दो, स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ के अंडर रूट हट जाएंगे। क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, में लिख नहीं रहा, मैंने लिखा नहीं है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वो आप लिख लेना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। हो गया। अब ऐसा करते हैं, ले चलो सबको एक तरफ ले चलो, सब बंदे सारे के सारे एक तरफ आएंगे। तो
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45, और ये सारे के सारे उधर चले गए, सबके साइन चेंज कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6x और माइनस का उधर जाएगा तो प्लस 8y और माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सब एक तरफ ले गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, माइनस 6 माइनस 12x माइनस 12 प्लस 8 माइनस 4y और 45 में से 25 गया, 45 माइनस 25 क्या बच गया, प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये हो गया दिस इज रिलेशन। आप इसमें थोड़ा सा और कुछ चेंज करना चाह रहे हो आप कर लो। आपको लग रहा है यार ये तो 4 से डिवाइड हो रहा है, एक्स थोड़ा ढंग का बना दूं, बड़ा अजीब से भाग रहा है, लग रहा है हाँ यार 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड कर दो, नेगेटिव 3x नेगेटिव वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। थोड़ा और चेंज करना चाह रहे हो, कह दो यार ये सब बंदे दूसरी तरफ कर दो, सबके साइन चेंज कर दो, प्लस के हो जाएंगे, तो ये हो गया 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सबके साइन नेगेटिव कॉमन लेके कर दिया, 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन आ गया जो ये पूछ रहा था कि भाई फाइंड द रिलेशन। तो ये हो गई आज की वीडियो 7.1 कंप्लीट हो गई। डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, सॉल्व कर लेना, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, बहुत आराम से होगा, कुछ नहीं है। पॉइंट्स दे देगा, कहेगा भाई चेक करो वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल, ये वो उल्टा सीधा, कुछ नहीं करना, सब में वही एक काम है, डिस्टेंसेस बनाने हैं। अगर 3 पॉइंट दे रहा है तो 3 पेयर बनेंगे, ए बी बी सी और ए सी। 4 पॉइंट दे रहा है उसके हिसाब से, तो वो तो सब एक ही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन हैं इक्विडिस्टेंट, अगर इसमें भी देखोगे तो एक ही जैसी चीजें रिपीट हो रही हैं। लाइक कर दिया करो, कोई भी डाउट हुआ करे खुल के फौरन मैसेज कमेंट में लिख दो, भाई ये चीज समझ नहीं आ रही, देख लूंगा, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। कोशिश होगी अगर कमेंट के थ्रू समझा दूं तो कमेंट के थ्रू ही समझा दूंगा। शेयर कर दिया करो, बहुत सारे लोग हैं, लिटरली यकीन मानो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कॉल्स आती हैं, नहीं कर पाता, ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं, जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जिनको नहीं करवा पा रहा मैं, तो लिटरली बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अभी भी कुछ नहीं है, वो सोच रहे हैं यार कैसे तैयारी करें। तो शेयर कर दिया करो, कल मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।